आज मैं अपनी ऐसी सभी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से बात करना चाहता हूं, महिलाओं से बात करना चाहता हूं जो या तो समूह लोन ले रही हैं, समूह लोन लेना जा रही हैं या ले चुकी हैं। समूह लोन के नाम पर किस तरह से महिलाओं को फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप यदि समूह लोन लेने जा रहे हैं, किसी समूह में जुड़ रहे हैं, सतर्क हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा समूह लोन खराब है या समूह लोन सारे बुरे हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना जरूरी है। आपकी जागरूकता, आपकी अलर्टनेस ही आपको बचाएगी। वरना ये जो लोन देने वाले लोग हैं, जब तक तो बहुत अच्छे बने रहते हैं जब तक आपकी किस्त समय पर जा रही है, लेकिन जब आपकी किस्त समय पर नहीं जा पाती, किसी कारण आप पैसा नहीं चुका पाते हैं, तब ये अपना असली रंग दिखाते हैं और ये महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं और उन्हें ग्राहकों के पास भेजने का काम कर रहे हैं कि आपको किस्त तो देनी पड़ेगी, अगर आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं तो हम जो काम कहेंगे आपको काम करना पड़ेगा। आपको इनके जाल में फंसना नहीं है, डरना नहीं है, घबराने, कोई गलत काम नहीं करना। और यदि कोई आपको गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। और जो महिलाएं, मेरी बहनें जो सुन रही हैं, जिन्हें किसी भी तरह से गलत काम में फंसा दिया गया, गलत काम कर रही हैं या गलत कर लिया गया है, या आज भी मैनेजर या लोन देने वाले लोग गलत कर रहे हैं, खुल करके बोलिए। आज अगर नहीं बोलेंगे तो कल ये क्या करेंगे, इनके हौसले और बढ़ेंगे और ये और बहन बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। कल सोचिए आपकी बहन बेटी इनके पास होगी और ये उसके साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। तब तक लोन देते रहेंगे जब तक डिफॉल्ट ना कर जाए, और जब डिफॉल्ट कर जाएगी तो उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाएंगे, उसको बोलेंगे हम ग्राहकों के पास भेज देंगे। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये किस तरह का सिस्टम बना दिया गया। हर दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं और हर राज्य में ये समूह लोन हर जगह ऐसे ही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर आ गई, गुजरात से आ गई, बिहार से आ गई, बंगाल से आ गई, उड़ीसा से आ गई, दिल्ली से आ गई, पंजाब से आ गई। हर राज्य में पता चल रहा है प्रशासन से मिले लोग हैं और बदमाशों को रखा जाता है। और ये महिला समूह का लोन है, मैनेजर महिला क्यों नहीं है, मैनेजर पुरुष क्यों रखा जा रहा है? किसी महिला को दो ना, महिला को जिम्मेदारी दे दो। यानी आपका पहले दिन से उद्देश्य है शोषण करना है महिलाओं का, है। तब तक लोन देते रहेंगे जब तक कि वो डिफॉल्ट ना कर जाए। एक लोन कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा लोन दे देंगे, फिर तीसरा लोन दे देंगे। तब तक लोन देते रहेंगे जिस दिन वो डिफॉल्ट ना करे। और किसी दिन तो बुरी स्थिति आएगी जब वो किस्त नहीं भर पाएगी, फिर उसे रास्ता बताते हैं, आप यहां चले जाइए, 2 घंटे काम करना होगा, आपको पैसे भी नहीं लगेंगे, आपका किस्त भी भर जाएगी, आपको कुछ पैसे भी बच जाएंगे। और इस तरह से वेश्यावृत्ति में उनको डाला जा रहा है। खुद भी शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, लोगों के पास भेजा जा रहा है और उनको वेश्यावृत्ति में डाला जा रहा है। और जब इनके, क्योंकि ज्यादातर के हस्बैंड बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सेना में है, जब वो आते हैं, जब उन्हें पता चलता है उनकी पत्नी के साथ इस तरह का काम हो रहा है, बदनामी इतनी हो जाती है, उन्हें गांव छोड़ना पड़ जाता है। गांव के गांव में जो पलायन हो रहा है ना, उसका एक बड़ा कारण ये है, महिलाओं के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, समूह लोन उसका बड़ा कारण है। मैं नहीं कह रहा सारे समूह लोन खराब है, सारे समूह खराब है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति समूह लोन में या किसी तरह के लोन में भी आपको शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता। यदि वो आपसे पैसे के बदले में, लोन के बदले में आपसे कोई सपोर्ट मांगता है, आपसे कहता है आप किसी ग्राहक के पास चले जाइए या आप संबंध बना लीजिए, आपका लोन माफ हो जाएगा, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। और मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहता हूं, अपने लिए नहीं बोलना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलना है। ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, इन सबको भी ऐसे गुलाम बनाना चाहते हैं। इससे बचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खुलकर आगे आना पड़ेगा। और मैंने अपनी बहन है, हमारी महिला टीम में है, कोमल नायक भारती जी, उनका नंबर भी यहां दिया हुआ है, उनके नंबर पर व्हाट्सएप करिए। अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं, अगर आपके साथ खुद गलत हो रहा है या हुआ है, तो आप जानकारी दीजिए। यदि कोई ऐसी महिला है जिसको, जो आपके संपर्क में है, उसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि हम उसको रेस्क्यू कर सके, उसे बचा सके। और उसको सामने नहीं लाएंगे, उसका फेस सामने नहीं लाएंगे, लेकिन उसको बचाने का काम करेंगे। कैसे घुट घुट के जिंदगी जी रही है महिलाएं। और जो लोग, जो पुरुष भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप भी देखिए, कहीं आपके घर की किसी महिला ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने, आपकी पत्नी ने कोई समूह लोन तो नहीं लिया। और अगर लिया है तो उनसे संवाद करिए, बातचीत करिए। कहीं समूह लोन के नाम पर उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है किस्त भरने के नाम पर उनका शोषण हो रहा हो और आपको पता ही ना हो? भले ही आप नौकरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन फोन पे बात तो कर सकते हैं, संवाद तो कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? पारिवारिक संबंध खराब हो गए। इस तरह से एक धंधा चल रहा है, एक पूरा व्यापार बना लिया गया पैरेलली। किस्त आ रही है, वहां से कमाई हो रही है कंपनी को, और साथ में महिलाओं को भेजा जा रहा है, ग्राहकों के पास भेजा जा रहा है, वहां से भी कमाई कर रहे हैं। इस तरह से गलत है। और देश की लगभग, आप समझिए, हर गांव में 50% से ज्यादा महिलाएं समूह लोन के जाल में फंस गई हैं। और जितनी महिलाएं फंसी हैं, उनमें से लगभग 10% ऐसी हैं जिन्हें किसी ना किसी तरह से शोषण किया जा रहा है, जो कि गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। भारत का संविधान इसकी इजाजत किसी को नहीं देता है। और जिस तरह की कंपनियां, इस तरह के मैनेजर ऐसा काम करें, उन्हें भी मैं बात बता देना चाहता हूं, कान खोलकर ये बात सुन लीजिए, सजा मिलेगी साहब।
अगर आपने किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसे गलत काम करने के लिए उकसाया, आपके कारण कोई महिला गलत काम में घुसी, अगर यह साबित हो गया तो आपको सजा मिलेगी। आपने गलत काम किया है, परिवार को तबाह करने का काम किया है, आपने महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम किया है।